तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? हुतीज ग्रुप हाईजैक शिप कम टूवर्ड इंडिया। यानी कि एक शिप था, कार्गो शिप था, जो भारत की तरफ आ रहा था। उसको क्या कर लिया है? हाईजैक कर लिया है। किसके द्वारा हाईजैक कर लिया है? हुतीज जो रेबल्स है, जो यमन बेस क्या है, हुतीज रेबल्स है, उनके द्वारा हाईजैक कर लिया है। और इसको लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। अल जजीरा, जो कतर बेस आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है अल जजीरा, वो भी आर्टिकल इसको पब्लिश कर रहा है। देख सकते हैं, जापान सीकिंग टॉक विद हुतीज हाईजैकर रेड सी इजराइल लिंक सेफ। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, बीबीसी का आर्टिकल्स है, यमन हुतीज रेबल्स कार्गो शिप इन रेड सी। तो आप देख सकते हैं कि इसका दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर डिस्कशन कर रहा है और इसको लेकर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हुतीज ग्रुप बहुत खतरनाक ग्रुप है, ये रेबल्स बहुत खतरनाक ग्रुप है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हुतीज और यमन कहाँ पे है और हुतीज कौन है और इनका क्या प्रॉब्लम है। तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम इस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और देखेंगे हुतीज कौन है और ये हाईजैक क्यों किया है, यमन कहाँ पड़ता है और यमन की क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? यमन है। तो यमन एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और एक स्मॉल सी कंट्री है, जो कहाँ देख सकते हैं आप, ये सऊदी अरबिया है, यानी कि सऊदी अरबिया की नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ पे ओमान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी है। जो गल्फ ऑफ एडन है, यहीं पे क्या है? रेड सी है, जो अरेबियन सी को कनेक्ट करता है किसको? मेडिटेरियन सी से। और यही से सुएज कैनाल है जो इजिप्ट से निकलती है। अब बात करते हैं किसकी? हुतीज ग्रुप की। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि यमन एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपने देखा होगा तालिबान में कैसी प्रॉब्लम है, यानी कि तालिबान और अफ़गानिस्तान में कैसे प्रॉब्लम थी। तो तालिबान में अफ़गानिस्तान में जैसे कि ऑफिशियल गवर्नमेंट थी, तो उसी तरह से तालिबान लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में। तो सेम इसी तरह से क्या है, यहाँ पर भी यमन में एक गवर्नमेंट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जिसको सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरबिया करता है। और जबकि जो हुतीज ग्रुप है, इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है ईरान। और आप ये भी देख सकते हैं कि ईरान ही सपोर्ट करता है जो हमास ग्रुप है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो आप इसका इंटरलिंक देख सकते हैं हमास का और जो ये हुतीज ग्रुप है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से एक मेडिटेरियन सी, ये टर्की है, और टर्की से एक शिप निकल कर आ रहा था जिसका नाम बताया जा रहा है गैलेक्सी लीडर। और ये शिप था, ये कहाँ से आ रहा था? ये टर्की से आ रहा था, मेडिटेरियन सी से, और फिर सुएज कैनाल, और फिर ये एंटर करता है क्या, कहाँ पे? ये रेड सी में एंटर करता है, जिसके बाद में जो हुतीज ग्रुप है उनके द्वारा ये हाईजैक कर ले जाता है। और ये बताया जा रहा था इनके द्वारा ये इसलिए किया गया, ये क्या था? इजराइल का कार्गो शिप होगा। क्योंकि आपने हाल में ही सुना होगा कि यमन के द्वारा क्या किया गया था? मिसाइल्स जो थे वो दागे गए थे इजराइल पर। और क्यों दागे गए थे? हमास को सपोर्ट करने के लिए, और ताकि जो इजराइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस किया जा सके। तो आप देख सकते हैं, तो इसी का हम देख सकते हैं यहाँ पे नतीजा था कि ये जो शिप है, कार्गो शिप्स है, इसको हाईजैक किया गया है। और जिसके बाद में जो इजराइल है, इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्या किया है? ऑफिशियली बताया है कि जो इजराइल की गवर्नमेंट थी उसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो ये कार्गो शिप्स है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और जिसके बाद में क्लेरिफाई होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको क्लेरिफाई करती है और बताती है सिर्फ इंडिया, ये जो कार्गो शिप्स है ये इंडिया की तरफ आ रहा था, और जिसको ऑन करता है यूके बेस्ड कंपनी, जिसको ऑन करती है और ये हैंडल करती है जापान। तो जापान इसको हैंडल करता है इस कार्गो शिप्स को,
और ये ऑन किसको करता है, ये यूके को ऑन करता है कार्गो शिप्स। और ये कहाँ आ रहा था, ये गुजरात में आ रहा था रेड सी से होते हुए, और फिर ये अरेबियन सी, और ये गुजरात के पोर्ट्स पे आ रहा था सामान लेके। तो आप देख सकते हैं अब बताया जा रहा है कि ये कार्गो शिप्स काफ़ी बड़ा कार्गो शिप्स था, और ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया चाहता है, क्योंकि जो इंडिया का जो ट्रेड होता है, जो इंडिया यूरोप के साथ में कनेक्ट होता है, तो वो इसी रूट से होता है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेड होता है, और ये इंडिया के लिए ज़रूरी है कि ये जो रास्ता है, ये जो ट्रेड रूट है, ये फ्री एंड फेयर रहे। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे पायरेट्स पाते हैं, यानी कि समुद्री लुटेरे, जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इनको जो हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक इसमें हाल के टाइम पे ही कंट्रोल देखने को मिला है, बिकॉज इसका रीज़न बताया जा रहा है जिबूती। तो जिबूती एक कंट्री है, और ये जो रूट है यहाँ पर, ये जियोपॉलिटिकल इसकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल जो लोकेशंस है जिबूती की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। बिकॉज आज के टाइम पर जो बड़ी बड़ी कंट्री है, चाहे चाइना हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, और अदर्स कंट्री हो, उन्होंने क्या बना रखा है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रखा है, जिसको लेकर जो जिबूती की गवर्नमेंट है वो इसको लेकर काफ़ी सारा पैसा इन कंट्री से लेती है, और ये इन कंट्री को ये जो जियोपॉलिटिकल लोकेशंस है ये प्रोवाइड करती है, ताकि ये जो ट्रेड है ये फेयर एंड फेयरलेस हो सके। तो आप देख सकते हैं, तो आज के टाइम पे इंडिया को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी पता है जो ट्रेड होता है इंडिया का, वो सारा का सारा इसी रूट से होता है। तो इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी ढूंढनी चाहिए जहां पर इंडिया अपना मिलिट्री बेस बना सके, और जो इन फ्यूचर्स में इस तरह की जो प्रॉब्लम देखने को मिली है वो देखने को ना मिले, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड होगा वो काफ़ी लार्ज लेवल पे होगा इन फ्यूचर्स में। भारत क्योंकि जिस तरह से डेवलप हो रहा है, और भारत की इकोनॉमी बताई जा रही है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है, तो ये कह सकते हैं कि भारत के लिए जियोपॉलिटिकल अगर एंगल से देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये इम्पोर्टेंट होगा तो भारत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि भारत के लिए ये काफ़ी हैंडल करना मुश्किल हो सकता है इन फ्यूचर्स में। तो इसलिए भारत को ज़रूरी है कि इस तरह के जो स्टेप है वो उठाए, और जो ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर्स में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो साथ ही साथ में जो हुतीज़ ग्रुप है, आप देख सकते हैं हुतीज़ ग्रुप, ये ईरान है। ईरान हुतीज़ ग्रुप को मैंने बताया था बैक करता है, और ये क्या करता है, इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो ईरान की सबसे बड़ी दुश्मन कंट्री मानी जाती है, सबसे बड़ी एनिमी कंट्री मानी जाती है। बिकॉज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि उसने उसके टॉप साइंटिस्ट को किस तरह से असैसिनेट किया है, तब से ही माना जा रहा है कि जो ईरान है वो इजराइल को बिल्कुल ही निस्तो नाबूद करना चाहता है। और इसी के बीच में ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर इजराइल तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि हुतीज़ ग्रुप की और जो इजराइल की प्रॉब्लम है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो साथ ही साथ में जो जापान है, जापान इसमें क्या कर सकता है, मीडिएट कर सकता है। बिकॉज जापान के ईरान के रिलेशंस है आज के टाइम पे बेटर रिलेशंस है, और जो कार्गो शिप्स हाईजैक किया है हुतीज़ रेबल्स के द्वारा, उसमें काफ़ी हद तक ईरान किसकी मदद कर सकता है, जापान की, और इंडिया की साथ साथ में इंडिया की मदद कर सकता है। क्योंकि इंडिया के साथ में भारत के जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ में वो बेटर है, और साथ ही साथ में आप जापान के भी देख सकते हैं, जापान के भी रिलेशंस जो हैं वो बेटर हैं। तो इन फ्यूचर्स में हम कह सकते हैं कि जो ये हाईजैक शिप किया है, कार्गो शिप्स किया है, ये काफ़ी हद तक छूट जाएगा, क्योंकि जिसको कंट्रोल करता है पूरा ईरान। तो हुतीज़ ग्रुप में भी हो सकता है पॉसिबल, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, पर हो सकता है कि ईरान की सपोर्ट से हम उस कार्गो शिप्स को छुड़ा लें। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।